देख रहे हैं न्यूज़ 24 एनसीआर और मैं हूं आपके साथ रफीक खान। गुरुग्राम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। महिला के हाथ पैर गर्दन काटकर जलाने वाले को किया गिरफ्तार। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक महिला का पति ही निकला। अपने अवैध संबंधों के चलते दिया हत्या को अंजाम। 21 अप्रैल को थाना मानेसर गुरुग्राम को सूचना मिली थी कि पचगावा चौक पर ठेके के पास खंडरनुमा कमरे के अंदर अर्धजली अवस्था में एक शव पड़ा हुआ है। सूचना देने वाले ने बताया कि कमरे से धुआं भी निकल रहा है। सूचना पाकर मानेसर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई और मृतका की पहचान के लिए हर एंगल से सबूत जुटाने शुरू किए। पुलिस टीम को घटनास्थल के पास एक पॉलिथीन बैग मिला जिसमें मृतक महिला के धड़ को लाया गया था। अन्य जानकारी जुटाते हुए पता चला कि मानेसर थाने में सोनिया शर्मा पत्नी जितेंद्र के लापता होने की सूचना दर्ज है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए गुमशुदा महिला और उसके पति को की मूवमेंट के लिए सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो मृतक महिला का पति एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर ट्रॉली बैग पिट्ठू बैग लेकर जाता दिखाई दिया। इसके बाद मृतक महिला के पति की मूवमेंट लोकेशन ट्रेस की गई और उपरोक्त वारदात का खुलासा हो गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं डीसीपी क्राइम गुड़गांव विजय प्रताप। पिछले शुक्रवार को आज से एक हफ्ते पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि पचगांव चौक के पास 2 खंडरनुमा कमरे बने हैं और वहाँ पे एक शव अर्धजली अवस्था में मिला है। तो वहाँ पुलिस ने जब जाकर देखा तो अर्धजला शव कम उसके जैसे ना सर था ना पैर थे और ना ही हाथ थे, वो एक तरीके से महिला का धड़ था। उसके बाद पुलिस ने वहाँ बड़ी बारीकी से जो घटनास्थल थी उस पर जो एविडेंसेस थे उनको चेक किया और इसी दौरान एक वहाँ पे पॉली बैग मिला जो कि देखने में ही पता चलता था कि इसी में ये धड़ लाया गया। ये जो पॉली बैग मिला जब उसका मैन्युफैक्चरिंग देखा तो वो विशाखापट्टनम की एक फैक्ट्री से बना हुआ था। तो यहाँ से हमें आगे बढ़ने का एक अवसर मिल गया, एविडेंस मिल गया और वहाँ से जब पता किया तो ये पता चला कि उस फैक्ट्री ने सिर्फ नेवी में ही ये पॉली बैग्स सप्लाई की है। अब हमारा थोड़ा सा ओपन हो गया इन्वेस्टिगेशन और हमारे दिमाग में आया कि हमें तुरंत उन लापता या कोई इस प्रकार की रिपोर्ट या मुकदमों पे काम करना चाहिए जिसमें कि कोई नेवी का अधिकारी या कर्मचारी शामिल रहा हो। तो इसी कड़ी में 21 तारीख को एक लापता औरत की लापता बारे मुकदमा मानेसर थाने में दर्ज था। इसी को आगे बढ़ाते हुए इन एविडेंसेस को जब उस महिला जो कि लापता थी उसके मूवमेंट्स को चेक किया गया और उससे संबंधित उसके पति के मूवमेंट्स को जब चेक किया गया तब खुलासा हुआ कि वो महिला उस दिन घर से बाहर गई ही नहीं थी, जबकि उसका पति घर से बाहर जाता है। उसके मोटरसाइकिल पे एक ट्रॉली बैग रहता है और उसके एक पिट्ठू बैग रहता है जो कि विजिबली देखने में ही भरा हुआ लगता है, सामान से भरा हुआ लगता है। और जब वो लौट के आता है काफ़ी समय बाद तब ये खुलासा होता है कि वो खाली था। इन्हीं तथ्यों के और एविडेंसेस के मद्देनज़र हमने जो महिला के पति आरोपी जितेंद्र को बस स्टैंड मानेसर से गिरफ्तार किया और उसी की निशानदेही पे फिर जो धड़ था उसका जो सर है वो हमने केएमपी के पास जो गंदा तालाब है वहाँ से बरामद किया है और उसका जो लड़की के उसकी पत्नी के कपड़े जिसकी पहचान सोनिया शर्मा के रूप में हुई वो भी मानेसर की पहाड़ियों से हमें मिले। हत्या की प्रमुख वजह क्या रही, क्यों हत्या की सर इसने और कब हत्या की थी? ये जो जितेंद्र है ये नेवी में एक्स सर्विसमैन रहा है। कुकिंग का इसने काम किया, 20 साल इसने नौकरी की। पिछले साल ही ये रिटायर हो गया। 2018 में ये रेलगाड़ी में बिहार में एक बिहारी लड़की औरत से इसकी मुलाकात हुई
और वो दोस्ताना मुलाकात फिर बाद में अवैध संबंधों में बदल गई और उससे एक लड़का भी है इसको। इसी बात को लेके परिवार में झगड़ा रहता था, तो इसी बात से निजात रोज़ रोज़ की झगड़े से निजात पाने के लिए इसने पहले अपनी पत्नी का गला दबा दिया और उसके बाद उसको घर के ही बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े किए और फिर वो उसको ट्रॉली बैग और जो पिट्ठू बैग में है उसमें पार्ट्स डाल के अलग अलग जगह डिस्पोज। जिस वक्त हत्या की गई थी उस वक्त घर में कोई और मौजूद नहीं था? कितने इसके परिवार में क्या कुछ? एक इनकी बिटिया है जो 8 साल की है बेटी, वो स्कूल के लिए चली गई थी 7 बजे से थोड़ा पहले और 7 बजे के बाद उसके जाने के बाद उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। क्या बच्चे के वापस आने से पहले ही ये लाश को ठिकाने लगा चुका था? हाँ, बच्चा तो 2:30 बजे स्कूल से लौटा, उससे पहले करीब 10:30 बजे से पहले ही वापस ठिकाने लगा के घर आ चुका। अक्यूज को कब गिरफ्तार किया गया और क्या पहली पूछताछ में ही इसने अपना गुनाह को कबूल कर लिया था सर? 26 तारीख को इसको बस स्टैंड से शाम को गिरफ्तार कर लिया गया और जब इसे पूछताछ की तो ये अपनी बातों में ही उलझ गया और इसने मान लिया कि उसने हत्या की। क्या कुछ बहाने लगाए सर इसने गुड़गांव पुलिस की तफ्तीश में? बहाने तो सारे ही लगाते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया है और मेरी तो पत्नी गुम लापता है और उस संदर्भ में मैंने केस भी दर्ज कराया है, पर जो एविडेंसेस थे वो अलग बात कर रहे थे। जितने भी कैमरेज और सीसीटीवी जो चेक किया गया उससे स्पष्ट हो चुका था कि अक्यूज्ड है अभियुक्त है जो। टॉयलेट से ब्लड के क्लॉट्स मिटाए गए थे क्या? हाँ, वहाँ तो उसने निश्चित तौर पे धो दिए थे, पर जो बैग मिला है ट्रॉली बैग भी है पिट्ठू बैग भी है उसमें खून है और जो बेसिकली वो खून से सने हुए और जो महिला के कपड़े जो मिले। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है, इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।